हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेल्फेस। तो हम हमारे लॉजिकल रीजनिंग के डे 23 पर आ गए हैं एंड हमने काफ़ी अलग अलग पजल्स बेसिक लेवल की कवर कर ली है। बीट आपका लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट है, सर्कुलर है, स्क्वायर है, कलर्स के साथ है, फ्लोर वाली है, डेज वाली है, वीक डेज वाली है। अब देखते हैं आज की पजल किस बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है 6 फ्रेंड्स हैं, ABCDEF, डिफरेंट नंबर ऑफ कॉइन्स है उनके पास और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 39 है। 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन दैट द नंबर ऑफ कॉइन्स विद द फ्रेंड्स आर 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ओके, तो बेसिकली इसमें पता क्या लगाना है, किस फ्रेंड के पास कितने कॉइन्स हैं ये पता लगाना है। ए के पास कितने हैं, बी के पास, सी के पास, DEF, इनके पास कितने कॉइन्स हैं ये आपने पता लगाना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस में जिसमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हुए हैं एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंट क्या है आपके लिए, द नंबर ऑफ कॉइन्स विद द फ्रेंड्स आर 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। ये कॉन्जिक्यूटिव शब्द इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर उसने कॉन्जिक्यूटिव नहीं दिया होता तो हमें नहीं पता ये 6 कौन से इंटीजर हैं। अच्छा, इंटीजर पता है आपको? इंटीजर किसको बोलते हैं? इंटीजर नंबर लाइन पे वो वैल्यूज होती है जो पूरी होती है, एज एन 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, इन सबको इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, 1.5, 1.7 दीज आर नॉट इंटीजर वैल्यू, दीज आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो अगर आपको पहले छोटे छोटे शब्द आपको पता होने चाहिए एंड इनको यहाँ पर नोटिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा बोलती हूँ नॉट, हु, ये जस्ट, अहेड, कॉन्जिक्यूटिव, रेस्पेक्टिवली, इन शब्दों को कभी मिस ना करें। इनमें काफ़ी क्रक्स छुपा होता है या फिर काफ़ी केसेस एलिमिनेट करा देता है। तो 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब है 6 लगातार नंबर्स और सबका सम 39 दे रखा है। तो इससे आप बहुत जल्दी निकाल लोगे। कैसे? माना मैंने कि ए के पास, मतलब ए के पास नहीं, किसी एक बंदे के पास x है, तो अगले बंदे के पास x+1 होंगे, उसके अगले बंदे के पास x+2 होंगे, फिर x+3 होंगे, x+4 होंगे एंड x+5 होंगे। राइट, ये हो गए 6 बंदे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तभी तो वो कॉन्जिक्यूटिव कहलाएंगे। विच मीन्स कि अगर मान लीजिए 6 लगातार नंबर लेने हैं, मैंने अपने लिए लिया 10, किसी के पास 11 होंगे, फिर 12, 13, 14, 15, राइट, ऐसे तो होंगे। अगर मान लीजिए पहले किसी एक बंदे के पास सबसे कम वाले बंदे के पास 25 है, तो उसके बाद 26, 27, 28, 29, ऐसे तो होंगे। राइट, तो x में एक एक ऐड करते चला जाओ। ये 6 बंदे हो गए और इन सब का सम कितना दे रखा है? 39। इससे आप x की वैल्यू यानी सबसे लोएस्ट वैल्यू आप निकाल लोगे। राइट, ये कितना बना? 6x + 15 दैट इज यूज टू 39 विच मेक्स इट 6x = 24 एंड x = 4। क्लियर है? तो x की वैल्यू 4 आ गई, विच मीन्स मेरे पास नंबर कौन कौन से हैं? 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये ही नंबर्स हैं। पहली बात तो मुझे नंबर्स ही नहीं पता थे, कॉइन्स ही नहीं पता थे कि कौन कौन से कॉइन्स है, वरना 39 सम अब करते रह जाओ कि मैंने कौन कौन से नंबर्स का ऐड करके 39 किया है, तो बहुत कम्बरसम टास्क हो जाएगा ये। तो आपको नंबर्स मिल गए कि लोवेस्ट नंबर 4 है एंड हाईएस्ट नंबर इज़ 9। अब इनको शफलिंग कर करके आराम से आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि ए के पास कितने होंगे, बी के पास कितने हैं, C, D, E, F। ठीक है, अब ईजी है कहानी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया कि मैंने क्यों x लिया है, क्यों मैंने सम किया है, क्या कहानी बना रहे हैं हम। ठीक है, अब देखो कहता है द नंबर ऑफ कॉइन्स विद C इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर मेरे पास 4 भी और 9 भी है, तो एक बार 4 दे दो, एक बार 9 दे दो, दो केस फटाफट बन गए। द नंबर ऑफ कॉइन्स विद A इज अ प्राइम नंबर। ओके, बट हम इंफॉर्मेशन हमेशा ऐसी पढ़ते हैं जो C और A दोनों से रिलेट कर जाए। देखो, सेकेंड इन्फॉर्मेशन A के बारे में है, प्राइम नंबर है मेरे पास 5 and 7। ठीक है, और अगर मैं 5th पॉइंट पढ़ूँ तो 5th पॉइंट में C और A का डिफरेंस हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, वो है 2। ठीक है, तो 5 और 7 में से अगर मैंने A को इसको 5 या 7 दे दूँ तो क्या 4 से 5 का डिफरेंस 2 है? नहीं, 4 से 5 का डिफरेंस 1 है। 4 से 7 का डिफरेंस 2 है? नहीं, यहाँ तो डिफरेंस 3 है। तो 5th पॉइंट मेरा इस वाले जिसमें मैंने C को 4 की वैल्यू दी है, इसमें 5th पॉइंट मेरा मैप नहीं हो पाएगा कि C और A का डिफरेंस इज 2, बिकॉज प्राइम नंबर्स तो 5 and 7 ही है। बट अगर मैं इस केस 2 की बात करूँ जिसमें मैंने C को वैल्यू 9 दी है, अब अगर मैं इसमें A की वैल्यू 7 कर दूँ तो यहाँ पे जो डिफरेंस इज 2। ठीक है, 5 पर तो बनेगा नहीं, 4 का डिफरेंस हो जाएगा। 7 अगर मैंने A की वैल्यू रख दी, नाउ द डिफरेंस इज 2।
यहाँ तक हमारी कहानी समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है आपको? तो मेरे पास 9 भी मैप हो गया, 7 भी मैप हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट कहता है द नंबर ऑफ कॉइन्स विद बी इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स विद ई एंड एफ। बी इज इक्वल टू ई प्लस एफ बाई 2, ठीक है। इन दोनों का सम, मतलब इन दोनों का एवरेज है, ई और एफ का। एंड द फोर्थ पॉइंट कहता है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कॉइन्स विद डी एंड ई इज 4। डी और ई का जो डिफरेंस है ना कॉइन्स का, वो है 4। ओके, ई यहाँ पर भी है, ई यहाँ पर भी है, तो इन दोनों पॉइंट से हम रिलेट कर सकते हैं। अब बचे हुए नंबर्स में से 4, 5, 6, 8, इन नंबर्स में से किन का डिफरेंस 4 है? 4 और 8 का डिफरेंस ही 4 है, लोएस्ट और हाईएस्ट का डिफरेंस ही 4 है, ठीक है। तो डी और ई में से एक के पास 4 जाएगा, एक के पास 8 जाएगा, किसके पास क्या जाएगा वो पता नहीं। प्लीज़ ऐसा ना करें कि डी और ई का डिफरेंस बोला है तो पहले डी बोला है तो अब डी माइनस ई कर दो। नो, डिफरेंस एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, तो वो ई डी का डिफरेंस अब ई के पास हो सकता है 4 हो, डी के पास 8 हो सकते हैं, या फिर डी के पास 4 और ई के पास 8 हो सकते हैं, बट डिफरेंस 4 होना चाहिए, अंतर, ठीक है। अब क्रॉस वेरीफाई करेंगे हम ई के इस वाले पॉइंट से कि अगर मैंने यहाँ पर डी को 4 दे दिया और ई को 8 दे दिया तो बी और एफ बच गए ये दोनों। डी को 4, बी को ई को 8 दे दिया, बी और एफ के पास कौन कौन से नंबर्स बच गए? अब हमारे पास 4 और 8 अगर मैं हटा दूँ तो 5 और 6 बचे, 5 और 6। तो अगर मैंने ई को 8 दे दिया तो बी को 6 दे दो और इसको 5 बच गया ना, तो फिर किसी भी खेल से बन नहीं पाएगा हमारा। 5 और 6 एवरेज कैसे बनेगा? मुझे एवरेज बनाना है ई प्लस एफ। अगर ई प्लस एफ एवरेज बनाएंगे, ई को 8 दे दिया, ठीक है। एफ को अगर मैं 5 दूँ तो 8 और 5 13 डिवाइडेड बाई 2, इट्स नॉट एन इंटीजर वैल्यू। अगर मैं एफ को 6 दे दूँ तो 8 और 6 14 डिवाइडेड बाई 2 7 बनता है। 7 तो ऑलरेडी मैं ए को असाइन कर चुकी हूँ, तो ई को जब मैंने 8 असाइन किया तो एवरेज वाली बात फिट नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब ई के पास 8 ना हो करके ई के पास क्या जाएगा? 4 और डी के पास 8 जाएगा, राइट। तो अब मैंने बी को 4 प्लस, अब यहाँ पे क्या जाएगा? इधर 5 दे करके देख लो, 5 या 6 बचे मेरे पास नंबर्स। अगर मैं 5 देती तो 5 और 4 9 बनेगा, तो इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी, तो यहाँ पर मुझे 6 देना पड़ेगा डिवाइडेड बाई 2, तो 6 और 4 हो गए 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 5। तो बी के पास चला गया 5 और एफ के पास आ गया 6, बिकॉज ई प्लस एफ था ना, एफ के पास 6 हो गया, बी के पास 5 हो गया, ये मेरे कॉइन्स हो गए। तभी तो बी जो है ई और एफ का एवरेज आ गया, सही है। तो मेरे सारे पॉइंट्स मैप हो गए। एक छोटा सा केस था, छोटा सा केस, समझाने में थोड़ा सा आपको नंबर्स मेरे को बताने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट अगर आप मेंटली करोगे तो नंबर्स बहुत जल्दी कैच कर लोगे। कुछ भी नहीं है इसमें, बट येस स्टार्टिंग थ्रेड यहाँ पर, स्टार्टिंग वैल्यू फाइंड आउट करने में टाइम लग सकता है, ठीक है। तो पहला टास्क आपका यही था कि पहले आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, दूसरा टास्क है फिर उनको मैपिंग स्टार्ट करनी थी। उस मैपिंग में भी छोटे छोटे केस हैं, बहुत ईजी टू एलिमिनेट। चलिए फटाफट से क्वेश्चन सीखते हैं। 3 ही क्वेश्चन हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉइन्स विद एफ के पास कितने कॉइन्स आए थे? 6, राइट, गुड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कॉइन्स विद सी एंड बी? सी और बी के पास, सी के पास देखो 9 है, बी के पास 5 है, तो डिफरेंस इज 4, ए ऑप्शन। विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू? एफ के पास प्राइम नंबर है? नो, एफ के पास तो 6 है, विच इज नॉट अ प्राइम नंबर। द नंबर ऑफ कॉइन्स विद एफ इज डिविजिबल बाई 6, येस, 6 है तो 6 से डिवाइड तो होगा ही। बाकी के पॉइंट्स देख लो, गलत है। एफ के पास इज डिविजिबल बाई 4, नो। द सम ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स बी एंड डी इज डिविजिबल बाई 4, नो। डी के पास 8 है, बी के पास 5 है, 8 और 5 13 होता है, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 4, तो ये भी गलत है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इजी क्वेश्चंस है, इजी पजल थी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, बट येस इसकी अप्रोच अच्छी थी। जो अभी तक हमने किए हुए पार्ट्स में, मतलब अभी तक हमने जितने भी पजल्स 22 पजल करी हैं उनमें ऐसी पजल नहीं आई थी। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो, आपने एंजॉय की हो आज की पजल। एंड ऐसे ही पजल पढ़ते रहिए, सेल्फिश के चैनल से जुड़े रहिए, हमसे जुड़े रहिए। एंड फॉर मोर सच अपडेट्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, सो दैट आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।